नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लंबे इंतजार के बाद केजरीवाल सरकार ने लागू की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। दिल्ली सरकार ने मोदी सरकार की सबसे बहुचर्चित योजना वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू कर दी है। दिल्ली सहित देश के दूसरे राज्यों के लोगों को दिल्ली में जो रहते हैं वह भी अब राशन ले सकेंगे, इसका फ़ायदा ले सकेंगे। सभी लाभार्थियों को राशन दुकानों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर EPOS के जरिए निःशुल्क राशन मिलेगा, जिनकी पहचान उनके मूल राज्य में NFSA के तहत की जाएगी। उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, समय आ गया है फिर से स्कूल खुले। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने देश में दोबारा स्कूल खोलने की बात कही है। एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब हमें स्कूलों को फिर से खोलने पर सहमत हो जाना चाहिए। 5% से कम पॉजिटिविटी रेट वाली जगहों के लिए यह योजना बनाई जा सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर संक्रमण फैलने के संकेत मिलते हैं तो स्कूलों को तुरंत बंद किया जा सकता है। बीजेपी वाले देश को बेच खाएंगे, किसानों को आगे आना होगा, बोले चढ़ूनी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ किसानों का जत्था दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान चढ़ूनी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा अगर उन्हें आगे भी सस्पेंड करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अन्नदाता के हाथ में देश का राजपाट होगा तो देश बच जाएगा, नहीं तो बीजेपी वाले देश को बेच खाएंगे। इनकी गंदी राजनीति खत्म करने के लिए किसानों को आगे आना होगा। और दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर डालते हैं नज़र। दिल्ली में कोरोना वायरस से पहले की अपेक्षा काफ़ी राहत है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44 नए मरीज मिले हैं, वहीं 5 मरीजों की मौत हो गई है। इस दौरान 37 मरीज ठीक भी हुए। राजधानी में अब तक 14,35,609 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 25,035 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अभी पूरी दिल्ली में 569 एक्टिव केस मौजूद है। 21 जुलाई से 15 अगस्त तक लाल किले में पर्यटकों की नो एंट्री। लाल किला पर्यटकों के लिए 21 जुलाई से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरा होने तक बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। हर साल 1 अगस्त से लाल किला बंद होता था, लेकिन इस बार सुरक्षा के मद्देनज़र पहले से ही बंद कर दिया गया। बीते 26 जनवरी को हुई हिंसा और कोरोना की वजह से पिछले करीब 5 महीने से लाल किला बंद था। पर्यटकों के लिए 16 जून से खोला जाना था। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने प्राइमरी स्कूल खोलने की दी अनुमति, प्रशासन लेगा फैसला। कोरोना काल में बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए PM मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश में अब प्राइमरी स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन्हें खोलने का फैसला स्थानीय प्रशासन लेगा। सरकार ने लोगों से बेवजह यात्रा करने से बचने की अपील की है। शीरो सर्वे के आंकड़े भी जारी किए गए, जिसके मुताबिक देश में 85% हेल्थ वर्कर्स कोरोना संक्रमित हुए, जबकि 40 करोड़ लोगों पर कोरोना का खतरा बना हुआ है। राज्यसभा में केंद्र सरकार का जवाब, ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई किसी की मौत। ऑक्सीजन की कमी से मौत को लेकर सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा में जवाब दिया कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से मौत होने का कोई आंकड़ा नहीं मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कोरोना काल में हो रही मौतों को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया, प्रधानमंत्री से मांगा इस्तीफा। फोन टैपिंग मामले में दिल्ली कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया और प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफे देने की मांग की। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां भी फोन टैप कराया था। अब प्रधानमंत्री है तो उनके इशारों पर पत्रकारों, राजनेताओं और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का भी फोन टैप किया गया है। ये लोग
पत्रकारों, राहुल गांधी और बड़े बड़े नेताओं की फ़ोन पर क्या बातचीत होती है वो भी चुपके से सुनते हैं, जासूसी करते हैं। पृथ्वी के करीब से गुजरेगा उल्का पिंड, ताजमहल से 3 गुना बड़ा है। नासा ने बताया कि 24 जुलाई को पृथ्वी के करीब से एक उल्का पिंड गुजरेगा। यह एक अपोलो क्लास एस्टेरॉयड है जिसका आकार ताजमहल से 3 गुना बड़ा है। इसका नाम 2008 G020 रखा गया है। ये पृथ्वी की तरफ 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा है। 24 जुलाई को धरती से इसकी दूरी 37,18,232 मील होगी। नासा का कहना है कि इसमें घबराने वाली बात नहीं है। चीन ने कहा है कि यह खतरनाक हो तो रॉकेट से इसका रास्ता बदल दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस बना रही नकारात्मक माहौल, देश में नहीं है वैक्सीन की कमी। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में वैक्सीन की कमी को लेकर बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस जानबूझकर नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जब दोनों सदनों में अपने नए मंत्रियों का परिचय करवा रहे थे तब विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, जबकि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन सेंटर बंद किए जा रहे हैं वैक्सीन की कमी के चलते। इतना ही नहीं, कुछ राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां भी वैक्सीन की किल्लत है। तो प्रधानमंत्री मोदी ये कैसे कह सकते हैं कि वैक्सीन की कमी नहीं है? आप अपने विचार कमेंट में बताएं। चीन ने कहा, ताइवान की मदद की तो परमाणु बम से देंगे जवाब। चीन ने जापान को परमाणु बम की धमकी दी है। चीन का कहना है कि अगर जापान ताइवान की मदद करता है तो इसका जवाब परमाणु बम से दिया जाएगा। यही चीन हमेशा से परमाणु बम इस्तेमाल न करने की बात करता है और अब इस धमकी से चीन का दोहरा चरित्र एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है। फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह धमकी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CCP ने वीडियो जारी करके दी है। हाईकोर्ट ने कहा, स्पा खोलने पर 2-3 दिन में फैसला ले दिल्ली सरकार। स्पा खोलने की मांग को लेकर दायर याचिका की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने दिल्ली सरकार को कहा कि वह 2 से 3 दिन में इस पर फैसला करे। पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया था कि इस मामले में विचार किया जा रहा है, जल्दी फैसला कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक फैसला नहीं लिया गया था। मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। अमेरिका देगा भारत को 2 सी हॉक हेलीकॉप्टर, पुख्ता होगी समुद्री सुरक्षा। भारत को अमेरिकी नौसेना 2 MH-60 और सी हॉक समुद्री हेलीकॉप्टर देगी। साथ ही 10वीं P-8 पोसाइडन विमान भी दिया जाएगा। इसकी जानकारी अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने दी है। सी हॉक हेलीकॉप्टर का निर्माण लॉकहीड मार्टिन कंपनी करती है। इसकी कीमत करीब 2.4 अरब डॉलर है। हेलीकॉप्टर को भी कई विशिष्ट उपकरणों और हथियारों से लैस किया गया है। भारतीय चालक दल का पहला जत्था अभी अमेरिका में प्रशिक्षण ले रहा है। दिल्ली में बारिश के बाद ITO और तुगलक रोड पर लगा लंबा जाम। दिल्ली के कई इलाकों में आज फिर झमाझम बारिश हुई, जिसके वजह से जगह जगह जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी भरने से कई जगह ट्रैफिक जाम हो गया। तुगलक रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इधर ITO इलाके में भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित है। लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सावधान, 20 साल पहले पेड़ काटने वालों को भी अब भरना पड़ सकता है जुर्माना। राजधानी दिल्ली के वन विभाग ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। विभाग अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जिसने करीब 20 साल पहले पेड़ काटने का जुर्माना जमा नहीं भरा। इस मामले में विभाग को नोटिस जारी करने पड़ रहे हैं। वन विभाग के सीनियर अधिकारी ने कहा कि पेड़ काटने पर जुर्माना 34,500 रुपये से लेकर कई लाख रुपए तक हो सकता है। कनाडा ने भारत से आने वाली फ्लाइट्स पर 21 तारीख तक लगाई रोक। कोरोना महामारी को देखते हुए कनाडा सरकार ने भारत से आने वाली फ्लाइट्स पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। सबसे पहले 22 अप्रैल को कनाडा सरकार ने भारत से आने वाली फ्लाइट पर प्रतिबंध लगाया था।
कनाडा में कोरोना संक्रमित कई मरीजों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया, जो भारत का माना जा रहा है। दर्दनाक सड़क हादसे में मासूम समेत 3 की मौत, 3 घायल। दिल्ली के जाफरपुर कलां इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा पानी के टैंकर और कार की टक्कर से हुआ। मृतक परिवार नांगलोई के रहने वाले थे, जो उजवा गांव के एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। राज्यसभा में कोरोना पर बहस, राउत बोले मौत के आंकड़े क्यों छुपा रही सरकार। राज्यसभा में कोरोना के मुद्दे पर बहस के दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत ने सरकार पर तंज कसा है। राउत ने कहा कि ताली थाली के बाद गाली भी खानी पड़ती है। पीएम मोदी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना से जीत जाएंगे, उन्हें और कितने दिन चाहिए। इसके अलावा राउत ने कोरोना से हुई मौतों पर भी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि आप डेटा क्यों छुपा रहे हैं, बताएं कितने लोगों ने कोविड से अपनी जान गंवाई। नया खतरा, इस साल बर्ड फ्लू से भारत में पहली मौत। कोरोना संकट के बीच देश के लिए एक और बुरी खबर है। दिल्ली एम्स में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के मरीज की मौत हो गई। करीब 11 साल का किशोर था। बर्ड फ्लू से इस साल की यह पहली मौत है। दिल्ली एम्स ने इस मरीज के संपर्क में आए सभी कर्मचारियों को आइसोलेशन में रखा है। जानकारी का कहना है कि एवियन इन्फ्लुएंजा में मृत्यु दर 60% के करीब होती है, यानी 100 में से 60 लोग मर जाते हैं। इसलिए इसे काफ़ी खतरनाक माना जाता है।